भारतीय सरकार के पास इस बार चाइना को झटका देने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे भारत के हाथ से निकल रही है। वैसे देखा जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि किस तरह भारत में सेकेंड वेव के दौरान दुनिया भर के देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। छोटी बड़ी जिस देश से जो भी मदद बन सकती थी, सभी ने भारत के लिए कुछ न कुछ मदद भेजी थी। इन सभी देशों में एक देश था ताइवान, जो कि है तो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश, लेकिन चाइना उस पर अपना अधिकार बताता है। ताइवान ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भारत भेजे थे। वार्म जेस्चर पेश करते हुए ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू ने उस समय कहा था कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और सिलेंडर्स ताइवान की तरफ से भारत के लिए प्यार है। मतलब कि ताइवान ने भारत की तब मदद की थी जब भारत बड़ी नाजुक स्थिति में था। लेकिन जैसा कहते हैं कि वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता है। जहां भारत में अब सेकेंड वेव का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। साथ में वहां पर कोविड-19 की वैक्सीन की भारी किल्लत पड़ रही है, क्योंकि चाइना जो ताइवान का दुश्मन नंबर 1 है, वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके दुनिया के बाकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ताइवान के कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रभावित कर रहा है, ताकि किसी भी तरह उसको टाइम पर वैक्सीन ना मिल पाए। चाइना ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि चाइना जो ताइवान को मेड इन चाइना वैक्सीन ऑफर कर रहा है, ताइवान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, जो कि एक तरह की ब्लैकमेलिंग ही है। मगर ताइवान ने भी चाइना के सामने झुकने से बिल्कुल मना कर दिया है और कहा है कि जो भी हो जाए, हम चाइना से वैक्सीन कभी नहीं लेंगे। वैसे ताइवान की सरकार ने तो मना कर दिया था, लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति इतनी बुरी चल रही थी कि ताइवान से तो इतनी भी वैक्सीन अरेंज नहीं हो पा रही थी जिनसे वो अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीनेट कर पाए। अब क्योंकि चाइना भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को हथियार, वैक्सीन, डिप्लोमेटिक सपोर्ट से लेकर हर संभव मदद करता है, ऐसे में ये भी भारत के पास चाइना का बदला लेने का बहुत ही सुनहरा मौका था। लेकिन जो मुश्किल की घड़ी में ताइवान ने भारत के लिए मदद भेजी थी, उसका भी एहसान थोड़ा चुकता हो जाता। साथ में हमारे देश की आबादी तो 130 करोड़ से ज्यादा है। 10-15 लाख वैक्सीन से भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर ताइवान की मदद के लिए भारत नहीं, सबसे पहले जापान और अब अमेरिका सामने आए हैं। ताइवान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के 12,40,000 कोविड-19 की वैक्सीन के डोजेस गिफ्ट करने के बाद अब अमेरिका ने भी ताइवान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। रॉयटर्स, CNN, BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान को मॉडर्ना वैक्सीन के 2.5 मिलियन यानी कुल 25 लाख डोजेस भेजने का फैसला किया है। शुरुआत में अमेरिका बस 7,50,000 डोजेस ताइवान को भेजने वाला था, लेकिन ताइवान की नाजुक स्थिति को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको 7,50,000 से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया, ताकि ताइवान को मजबूरी में भी चाइना के आगे झुकना ना पड़े। अमेरिका से मॉडर्ना की वैक्सीन लेकर एक स्पेशल कार्गो फ्लाइट सैटरडे यानी पिछले कल ताइवान को रवाना हो गई थी, जो कि संडे यानी आज के दिन ताइवान लैंड करेगी। वैसे देखा जाए तो जो मदद जापान और अमेरिका ताइवान के लिए भेज रहे हैं, वो हमें भी भेजनी चाहिए थी, क्योंकि मुसीबत में जब भारत को जरूरत थी तब ताइवान ही भारत की मदद के लिए सामने आया था। यहाँ पर हम यूनाइटेड नेशंस में ताइवान के पक्ष में कोई वोटिंग नहीं कर रहे हैं, न उसको मान्यता देकर डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ताइवान की मदद के लिए वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय सरकार को भी ताइवान की मदद के लिए 10 से 15 लाख कोविड-19 की वैक्सीन तुरंत भेज देनी चाहिए, वरना ताइवान भारत की इस दगाबाजी को कभी भूल नहीं पाएगा। खैर, वैसे कुछ लोग इसके भी खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सरकार को भी ताइवान की मदद के लिए वैक्सीन भेजनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।